19 मई 2023 रुपए 2000 का नोटबंदी। खबर ये सामने आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की तैयारी में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2000 रुपए के नोटबंदी से जुड़े हुए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एज ए कॉमन इंडियन सिटीजन आपको जानने जरूरी हैं। जैसे कि क्या 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर रहेगा, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और किन किन सेक्टर्स पे, किन किन लोगों पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, और आपके पास अगर 2000 के नोट है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सचेंज करा सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। So before moving on, click subscribe and press the bell icon to understand this and watch the video till the end because we'll cover all points। जैसा कि मैंने बताया वो सारी बातें जो आपको जाननी जरूरी है हम सब कुछ कवर करेंगे। So watch the video from the beginning till the end और हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने 2000 रुपए के नोट्स को बदलवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो, कितना एक्सचेंज करा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग के दिमाग में, क्या 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है? जी हाँ, 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। आरबीआई इसे फेज्ड मैनर में विड्रॉ करते आया है। इसका मतलब है कि आप 2000 रुपए के नोट से शॉपिंग कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो, बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हो, ये सारी बातें। और अगर आप बिजनेस हो तो आप 2000 रुपए के नोट कैश पेमेंट में रिसीव कर भी सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डिड गवर्नमेंट एंड आरबीआई डू दिस? ऐसा सरकार ने क्यों किया? सबसे पहली चीज, 2000 रुपए का नोट आया था 8 नवंबर 2016 को, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें कि पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। उससे हुई कैश की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उस समय जो 500 रुपए के नोट बंद हुए, 4 नोट 500 के बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ एक 2000 का नोट लाना पड़ा। 2 1-1000 के नोट बदलने के लिए सिर्फ एक 2000 का नोट सफिशिएंट था। तो वो कैश की शॉर्टेज जल्दी से जल्दी पूरी कर सके गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट 2000 रुपए का नोट लेके आई थी। बट आरबीआई लगातार पिछले कुछ सालों से बोल रहा है कि 2000 का नोट धीरे धीरे वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहा है, सर्कुलेशन से निकालेगा। और पिछले 4 साल के अंदर आरबीआई ने एक भी नया 2000 का नोट मार्केट में रिलीज नहीं किया, यानी सर्कुलेशन में नहीं लेके आए। कोई नया नोट प्रिंट नहीं हुआ पिछले 4 सालों में। कुछ नंबर्स जो आपको ये चीज़ को समझने में थोड़ी हेल्प करेंगे। नंबर 1, 89% ऑफ 2000 रुपीज नोट्स वर प्रिंटेड बिफोर 31 मार्च 2017, यानी सिर्फ 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 90% नोट उससे पहले गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इशू कर दिए थे 2000 के, जो आज की डेट में सर्कुलेशन में थे। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ या लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे इंडिया में, जो कि लगभग टोटल सर्कुलेशन का, जितने 500 के, 2000 के, 100 के, 50 के, 200 के जितने भी नोट्स थे, उस टोटल सर्कुलेशन का 37% से ज़्यादा का मनी सर्कुलेशन सिर्फ 2000 के नोट्स का था 31 मार्च 2018 को। मगर यही नंबर 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपीस हो गया, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के ही सिर्फ 2000 के नोट सर्कुलेशन में बचे, जो कि टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन के सिर्फ 10% के आसपास हैं। मतलब आरबीआई पिछले 4 से 5 सालों के अंदर धीरे धीरे फेज्ड मैनर के अंदर 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करते रहा है। स्टिल 2000 के नोट हम लोगों को फिर भी मार्केट में देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन से ज़्यादा स्टोरेज के काम में आते हैं। स्टोरेज कौन करता है? यू नो व्हाट आई मीन, ब्लैक मनी, करप्शन, ईजी स्टोरेज। सो लेट्स कीप दैट पार्ट असाइड राइट नाउ। अभी उसको हम साइड रखते हैं। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 2000 के नोट सिर्फ स्टोरेज के काम में आते हैं, ट्रांजैक्शन से ज़्यादा। यानी कि जितने भी 2000 के नोट अभी मार्केट में सर्कुलेशन में हैं, उनमें आधे से ज़्यादा घूम ही नहीं रहे, वो लोगों की तिजोरियों में, तहखानों में, बैग्स में, टायर्स में, ऐसे ब्लैक मनी की तरह स्टोर्ड हैं। तो वो ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए ये 2000 के नोट्स गवर्नमेंट आरबीआई 30 सितंबर 2023 से बंद करने का ऐलान किया है। ना हाउ विल इट इफेक्ट द इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होने वाला है इसका? सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट समझते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, ये टोटल सर्कुलेशन का सिर्फ 10% है और इसमें से भी आधे से ज़्यादा तो सिर्फ ब्लैक मनी की तरह स्टोर्ड है कहीं ना कहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा कैश शॉर्टेज या कुछ भी हमें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा डे टू डे लाइफ में। नंबर 2, इंडिया में लास्ट 3-4 सालों के अंदर डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, ये बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। उस डिमोनेटाइजेशन से लेके अभी तक इंडिया डिजिटल पेमेंट्स के अंदर बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। तो अब धीरे धीरे लोगों का कैश पे रिलायंस भी खत्म होते जा रहा है। नंबर 3, कुछ लोग इन पैसों से गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, जो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी।
तो शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड की प्राइसेस आपको थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिख सकती है। नंबर 4, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। जिन भी लोगों के पास 2000 के नोट्स ऐसे पड़े हैं लीगली, वो बैंक में डिपॉजिट्स करवाएंगे, इससे बैंकिंग के डिपॉजिट्स भरेंगे। नंबर 5, बैंक की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। बैंक की लिक्विडिटी इंप्रूव होने से बैंक्स डिपॉजिट रेट्स, जो आपको एफडी के डिपॉजिट्स रेट्स पे लगातार इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब डिपॉजिट्स के रेट्स उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। और नंबर 6, लिक्विडिटी बढ़ने से बैंक्स के पास आपको लोन थोड़ा सा चीपर हो सकता है, यानी लोन के इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम हो सकते हैं या लोन थोड़ा ईजीली अवेलेबल हो सकता है। तो ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट इस 2000 की नोटबंदी से। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस 2000 की नोटबंदी का सिर्फ कुछ लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर लिमिटेड लोगों को प्रभावित करेगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड, नंबर 1 सेक्टर टू बी impacted by this 2000 rupees, I would say not so demonetization but out of circulation जो ले जाने का इसका मकसद है, उसमें सबसे पहले जो इम्पैक्ट होंगे वो होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फार्मर्स हेवीली डिपेंड करते हैं, आज भी कैश ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वहाँ पे। मगर हर वो किसान जिसके पास कैश अगर बिक्री से आ रहा है, वो ईजिली बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करवा सकता है या बैंक से एक्सचेंज करा सकता है। सेकेंड सेक्टर जिस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी दिहाड़ी मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, इनको जनरली पेमेंट कैश के अंदर होता है। बट सिंस इनकी दिहाड़ी इतनी कम बनती है कि इनके पास 2000 के नोट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, तो इनके ऊपर इतना वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। नंबर 3, रियल एस्टेट। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आज भी बहुत सारा ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश या 2 नंबर बोल के होते हैं। एक पार्ट वाइट होता है, एक पार्ट ब्लैक होता है। यू नो व्हाट आई मीन। सो रियल एस्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिंस कोविड जो रियल एस्टेट की प्राइसेस बूम कर रही थी, लगातार प्राइसेस बढ़ रही थी रियल एस्टेट की, उसके अंदर थोड़ी सी अब ईजनेस आएगी, यानी प्राइसेस इंक्रीज और होने के चांसेस नहीं हैं रियल एस्टेट में। और जो रिसेंटली जिन लोगों की डील्स अभी हो रही थी या होने वाली थी, वो डील्स एक बार को रुक जाएंगी, क्योंकि सेलर जो है प्रॉपर्टी का वो 2000 के नोट्स में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और ऐसे में डील्स कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 4th एंड लास्ट सेक्टर जिसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो है इलेक्शंस या पॉलिटिकल पार्टीज। ये अनाउंसमेंट बहुत ही क्रूशियल टाइम पे आया है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर इंडिया में बहुत सारे स्टेट के इलेक्शंस जैसे कि राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, इनके इलेक्शंस होने वाले हैं। और इंडिया के जनरल इलेक्शंस यानी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस भी अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे समय पे इलेक्शंस के लिए जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, बहुत सारी स्टोरेज उन्हीं के पास होती है ऐसी, तो वो सारी इम्पैक्ट तो होगी, पर उनके अपने तरीके हैं चीज़ों को, कैश को बदलवाने के, और उस सिस्टम के बारे में, उस जुगाड़ के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ये वो 4 सेक्टर हैं जिनमें इम्पैक्ट आएगा, मगर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि हम लोग हाइप बना के सोच रहे हैं। लास्ट एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट टू डू विद द ₹2000 नोट दैट यू हैव। उस 2000 रुपये के नोट का क्या करना है जो आपके पास है। अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी भी लीगल टेंडर है और आप बैंक से एक्सचेंज भी करा सकते हो, यानी दोनों तरफ गवर्नमेंट ने इसको ईज आउट किया है। ये पिछले वाला डिमोनेटाइजेशन जैसा नहीं है, बशर्ते आप 3-4 चीज़ों की रेस्ट्रिक्शंस हैं या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। नंबर 1, आप एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट्स यानी 10 2000 के नोट बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हो। ये आप अपने बैंक से भी करवा सकते हो या किसी और बैंक से भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका वहाँ अकाउंट हो। नंबर 2, आप ये पैसा बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हो, बट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हियर आर, नंबर 1, आपकी बुक्स में कैश बैलेंस होना चाहिए इतना, या फिर आपका बिजनेस ऐसा हो जिसके अंदर आपके पास कैश सेल आती हो, तो ही आप उसको कैश डिपॉजिट करके दिखाओ जितनी आप कैश सेल रिपोर्ट कर रहे हो उसमें से। कोई भी ये बहाना भी नहीं बोल सकते कि हमने सर ATM से विड्रॉल किया था और हमारे पास 2000 के नोट आए, क्योंकि ATM से 2000 के नोट्स पिछले कुछ समय से बंद हैं और अब तो बिल्कुल भी 2000 के नोट नहीं मिलेंगे आपको ATM से। तो ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ट्राई मत करना आप लोग। एंड लास्ट पॉइंट, आप इसको लीगल टेंडर की तरह अभी भी यूज़ कर सकते हो, यानी शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जनरली इंडिया में कोई डिनाई नहीं करेगा, अगर आप माल खरीदने जा रहे हो उससे कैश के अंदर अगर आप 2000 का पेमेंट कर भी रहे हो तो वो डिनाई नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वो कैश सेल रिपोर्ट करके बैंक में इजीली डिपॉजिट करवा सकते हैं। आई होप आपको इस 2000 रुपये के जो नोटबंदी है इससे बहुत सारे पॉइंट्स आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्यों किया गवर्नमेंट ने, हम क्या कर सकते हैं, किन पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अगर मैं थोड़ी पूरी पिक्चर को समराइज़ करूं
तो ये 2000 रुपये की जो नोटबंदी है, दिस इज़ गोइंग टू बी गुड ओवरऑल फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज ए होल एंड द इंडियन मनी मैनेजमेंट सिस्टम एज ए होल। जितना भारी नोट, जितना बड़ा नोट सर्कुलेशन में होता है, इन्फ्लेशन भी उतना ही तेज़ी से बढ़ता है इकोनॉमी में। तो ये 2000 का नोट बंद होने से थोड़ा सा इन्फ्लेशन का प्रेशर भी ईज आउट होगा और ब्लैक मनी होल्डर्स जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ होने वाली है। एक बैग की जगह अब 4 बैग लगेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2000 नोट की जगह 500 के नोट में अगर वो स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो हो सकता है इससे बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिसेस कम कर दें इस तरह की। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and do subscribe to the channel. Share it with your friends and family, to everyone on WhatsApp, so that they understand what is this 2000 rupees so-called demonetization. And don't panic. If you still have any query, comment below and we'll answer it. Thank you so much. Until next time, bye bye.